गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का मास्टर बिना डिग्री वाले की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपके बीच में क्या लेकर के आया हूँ? त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल लेकर के आया हूँ, वो भी किसके? सीबीएसई एनसीईआरटी की किताबों में जो आरबीसी की किताबों में जो किताबों में जो कक्षा 10 चलती है, कक्षा 10 की जो एक्सरसाइज है 8.4, उस 8.4 के सिद्ध करने वाले सवाल, वो सवाल जिसमें बच्चे बहुत परेशानी का सामना करते हैं, तो उसी सिद्ध करने वाले सवाल मैं आपके बीच में लेकर के आया हूँ, ताकि आप आसानी से अपने घर बैठ करके भी उसको पढ़ो तो आप उसको सीख पाओ। तो सिद्ध करने के कम से कम 7 सवाल हम बता चुके हैं आपको, अलग अलग 5-5, 2-2, 7-7, 8-8, 10-10 मिनट के वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपके बीच में उसी सिद्ध करने का 8वां सवाल लेकर के आया हूं। तो चलिए इस सवाल को सिद्ध करते हैं। अगर आप लोग त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं नहीं भी जानते हैं तो आप मेरे इस वीडियो से जुड़े हुए रहना, आप जान जाएंगे, क्योंकि ये इतना बढ़िया सवाल है कि त्रिकोणमिति की तीनों सर्वसमीकाएं आपको इस सवाल के अंदर उपयोग में आने वाली है। तो चलो स्टार्ट करें सर। जैसे हम पहले वाले वीडियो में भी ऐसे ही करते रहे हैं कि सबका लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे थे और सवाल आगे बढ़ा रहे थे, तो आज भी वही करते हैं सर, अभी भी वही करते हैं। सब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर के इस लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है साहब जी साइन ए प्लस लिखा हुआ है साहब जी कोसेक ए, ठीक है, कोसेक ए, और फिर उसका कर रखा साहब जी स्क्वायर, फिर प्लस सर कोस ए एंड प्लस सेक ए, उसका भी लिख रखा है सर स्क्वायर, ठीक है। ये हमको काम करते हुए वहां तक पहुंचना है। अब आप लोग ये चीज़ तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो सर आपको सोचो क्यों नहीं जानते, ठीक है, क्यों नहीं जानते, ठीक है, और नहीं जानते तो अब जान लो। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। इस पैटर्न से मैं इसको खोलने वाला हूँ। अब देखो, ए कौन है इस केस में? साइन। बी कौन है इस केस में? कोसेक। तो ए स्क्वायर करे तो इसका मतलब देखिए साइन स्क्वायर करना, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a कौन है? साइन। बी कौन है? कोसेक। फिर ठीक है, क्या लिखा आपने? कोसेक, ठीक है, कोसेक है, ठीक है, 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर। ये हो गया आपके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर आगे करते हैं ए स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर, फिर 2ab, 2a कौन है? कोस। बी कौन है? सेक। और ये लंबा होता होता हुआ ये हो गया बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर। ठीक है जी, क्या करें? ठीक है जी, वेरी गुड जी। हमारे ठीक है कैमरा मैन ने कहा ओ मास्टर बिना डिग्री वाले तो गड़बड़ी कर रहा है, ठीक है। ये 2ab, ये 2ab तो हमने करेक्ट कर दिया। अब आपको ऐसा करते हैं तो बाकी वीडियो एडिट करते हैं, अरे भाई गड़बड़ी हो गई, भारी गड़बड़ी, पाप हो गया, माँ पाप हो गया। लेकिन हम ठहरे मास्टर बिना डिग्री वाले, तो बच में कोई गड़बड़ी हो जाते तो जल्दी से टॉलरेट करते हैं। हमारा कैमरा मैन ने कहा भाई इसमें 2ab है, आपने बीच में जोड़ कैसे लगा दिया? हमने सही कर दिया ना, ओके, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब आप देखिए आप क्या करें, ठीक है, आपको कुछ आइडेंटिटी बताता हूँ आपको सब, ठीक है। साइन की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर का दोस्त है कोस स्क्वायर, जो इतना दूर बैठा हुआ, इसको पहले तो क्रम चेंज करते हुए, क्रम इनमें करते हुए आगे लेकर आइए। तो पहला काम तो हमने ये किया कि साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर को उठा करके यहाँ लेकर के आ गए, ओके, ताकि हम साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की जगह 1 लिख सके। फिर आगे आया 2, जानते हो साइन और कोसेक का गुणा 1 होता है, ठीक है। कैसे होता पता है? साइन होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कटेगा, लंब लंब कटेगा। तो साइन और कोसेक का गुणा कितना होता है? 1। जानते हो कोसेक स्क्वायर क्या होता है? यहां मैं लिखता भी चलता हूं सर, आपको पता लग जाए कि मैंने, ठीक है, क्या किया? साइन इंटू कोसेक ए, साइन और कोसेक का गुणा क्या होता है? 1। कैसे होता पता है? साइन होता है लंब बटा कर्ण और कोसेक क्या होता है? आधा, मतलब क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ये कर्ण बटा लंब, तो कर्ण से कर्ण कटेगा, लंब से लंब कटेगा, 1 मिलेगा। तो इसकी जगह लिख लिया। फिर आता है कोसेक स्क्वायर। जानते हो कोसेक स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, जिसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस कोट, 1 प्लस, ठीक है, कोट स्क्वायर ए। यहां आप लिखिए हमने क्या किया है सर? कोसेक स्क्वायर वाली ये एक सर्वसमीकरण आप याद कर सकते हैं पक्का, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो हमने इस कोसेक स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 1 प्लस कोट स्क्वायर। ये कोस स्क्वायर तो हम उड़ा करके पहले ही आगे ले गए, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा? आगे 2। कोस इंटू सेक क्या होता है? कोस होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है कर्ण बटा आधार। तो इन दोनों का गुणा भी कितना होता है? 1। तो इसकी जगह भी आपने 1 लिख दिया। बाकायदा आप लिख भी लीजिए, अगर सामने वाले को नहीं भी आ रहा तो आ जाएगा कि भाई कोस ए इंटू सेक ए, कोस ए
इंटू सेक है, इन दोनों का गुणा कितना होता है 1। क्यों होता है? ये होता आधार बटा कर्ण, ये होता कर्ण बटा आधार, एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कोस का उल्टा होता है 1 बटा सेक, सेकू सेक कट गया खत्म। क्या सेक का उल्टा 1 बटा कोस, तो कोसू कोस कट गया 1। ठीक है, याद आदमी। अब आगे की तरफ यहाँ तक फंस गए, फिर आता सेक। जानते हो सेक स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, एक आइडेंटिटी होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये भी होती है, क्योंकि आप जानते होंगे ऐसा कहो, ठीक है, 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर है। तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ तक खत्म कर दिया हमने, ठीक है। धीरे धीरे इसको फैलाया, फिर बढ़ा किया, फंस गया। अब जब तक मुझे देखो, अब देखो, जानते हो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर क्या होता है? ये तीसरी सरल समीकरण। अगर बच्चा चाहे तो इस वीडियो के माध्यम से तीनों की तीनों सरल समीकरण दोबारा सीख सकता है, ठीक है। क्या है? 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। और अभी जो मैं यहाँ पर काम करने जा रहा हूँ क्या, कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। तो इसकी जगह आपने लिख दिया 1, ये लिए 1, ये हो गया 2 एकम 2, ये 1, ये हो गया आपके पास कोट स्क्वायर, ये हो गया 2 एकम 2, ये हो गया 1, और ये हो गया आपके पास टेन स्क्वायर। अब जोड़ बाकी तो आपको आती होगी सर, 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 1 जोड़ो 7। एक तो 7 आया, एक आपके पास कोट स्क्वायर है और एक आपके पास टेन स्क्वायर है। यही तो है आपका सर RHS, यही तो है आपका हलवा। देखो ना 7 आ रहा, ठीक है, प्लस के टेन स्क्वायर और प्लस के कोट स्क्वायर आ रहा है, यही तो आ रहा है। तो बराबर यही आपका क्या हो गया? RHS। इसी के लिए तो हम पापड़ बेल रहे थे। तो अतः हमने क्या प्रूव कर दिया सर? LHS बराबर है किसके? RHS के। यही तो अपने को सिद्ध करना था। लीजिए, ये सवाल भी हमने सिद्ध कर दिया, इति सिद्धम। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये सवाल या मेरा ये तरीका समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर आप हमारे शुभचिंतक हैं, हमें कोई एडवाइस प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है, एडवाइस प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो सलाह आप हमारे को कमेंट में जा करके दे सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए केवल बस इतना ही। मास्टर बिना डिग्री वाले की तरफ से सभी साथियों को नमस्कार।